सवाल ये है कि आप जो एबटाबाद कमीशन में जा रहे हैं, आप 2 बंदूकें लेके जा रहे हैं ना सर, एक विफाक के खिलाफ के आप 2 बंदूकें लेके जा रहे हैं सर, या 2 गोलियां लेके जा रहे हैं, एक विफाक के खिलाफ और एक हमारी इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ। क्योंकि आप विफाक के खिलाफ कहेंगे आपने शुक्रिया क्यों अदा किया, इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को आप कहेंगे ये होने कैसे दिया, ये यहाँ पे 5 साल कर क्या रहा था। एब्सोल्युटली ये बात जो है हमने असेंबली में भी पूछी। लेट मी टेक यू बैक 6-7 months बैक, जब ये हमारे वहां पे आए हैं, हमारे फौजी लीडरशिप वहां पे आई है, मैंने एयरफोर्स का जो एयर मार्शल थे उनसे पूछा, मैंने कहा जी चलें आपका जो आर्गुमेंट है, मानता तो नहीं लेकिन मान लेते हैं कि शमसी एयरबेस जो है उसके ऊपर आपका होल्ड नहीं है और वो अमेरिका के हवाले दिया हुआ है। और मैंने कहा एयर स्पेस तो अपनी है ना, वो तो हमारी है, उसको तो वायलेट किया जा सकता है, जब उसको वायलेट करते हैं तो उसको शूट डाउन क्यों नहीं करते। वहां से चलो टेक ऑफ कर गया, तो ये दे हैड नो रिप्लाई। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम ऐसे बच्चों को तंग कर रहे हो ऐसे सवाल करके, तो लेकिन ये दे हैड नो रिप्लाई। एक्चुअली अब हालात के जज ने इन लोगों को मजबूर कर दिया है कि जो ये नेटो की सुविधाएं जो टेम्परेरी बंद हुई है ये खुल जानी है, इसके ऊपर एतबार ना करें, ये खुल जानी है। सही। और जो ड्रोन अटैक अगर खुल गए आप क्या करेंगे, आपका क्या एहतजाज होगा अगर ये खोल देते हैं? ये खोलेंगे हम, जो हमारे पास आईनी रास्ते खुले हैं सारे के सारे जो है हम आईनी रास्तों को आजमाएंगे। अगर बाहर निकलना पड़ा इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे। यार मुईस और हैदर, मजाक है, हमारा मुल्क जो है बनाना रिपब्लिक भी नहीं बल्कि उससे भी कोई नीचे कुछ चीज होती है। हम तो क्लाइंट स्टेट बन गए हुए हैं। बनाना रिपब्लिक भी जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है वो जाहिरी दूरी जो है शोशा के लिए कुछ थोड़ा बनाना में तो अच्छे होते हैं, बिल्कुल। हाँ, बनाना तो कम से कम अच्छे होता है, चाहे वो कोस्टारिका हो या डोमिनिकन रिपब्लिक हो। एक चीज तो बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ, सर सदर साहब वापस आएंगे या नहीं ये बताते जाएं, ये बताते जाएं कि सदर साहब वापस आएंगे तो कब आएंगे, इसके बारे में कोई खबर है आपको? यार मेरा क्रिस्टल बॉल जो है वो तो इस वक्त जो है डाउन हुआ है सर। वो तो जरदारी साहब ने सारे क्रिस्टल बॉल तोड़ दिए पिछले 4 साल में, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो सारी प्रेडिक्शन थी उनको गलत साबित किया। मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मैं I'll just take 2 or 3 minutes, मेरी बात सुने जी। जरदारी साहब जब इक़्तिदार में आए हैं फरवरी के इलेक्शन के बाद, उनके पास एक चॉइस थी कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी को साथ रखते, अदलिया को बहाल कर दे। मैं उस नेगोशिएशंस का लम्हा बलामा जो है गवाह हूँ, जो नेगोशिएशंस हुई हैं। मियां नवाज शरीफ वांटेड टू स्टे विद जरदारी साहब और उस मिसाक जमहूरियत को ऑनर करना चाहते थे। इस मुल्क में जेन्युइन डेमोक्रेसी को वापस लाना चाहते थे ताकि फौजी मुदाखलत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इससे बड़ी काबिल नफरत और कोई बात नहीं है मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, मेरी क़यादत के लिए कि फौजी मुदाखलत और आइन दोबारा जो है पामाल। हमने ये सारा कुछ उनको कहा, लेकिन जरदारी साहब ट्रांजैक्शनल जो है ना वो उसमें बिलीव करते हैं पॉलिटिक्स में। वो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे। वो हमें यूज करके कुछ और लोगों के पास जो है चला जाना चाहते थे, जिसमें MQM थी, PMLQ थी, JUI थी, ANP थी। तो वो आज जो शिकार हुए हैं मुईज़ हैदर, आप प्लीज इस चीज को नोट करें। आज जो बाहर बैठे हुए हैं, जिस वजह से भी बाहर बैठे हुए हैं, वो इसलिए बाहर बैठे हुए हैं कि उन्होंने पायदार जमहूरियत का साथ नहीं दिया। उन्होंने ट्रांजैक्शन, वो कोई मैं नहीं मानता कि वो ज़ीर सियासतदान है, मैं कोई नहीं मानता उन्होंने बेवकूफ बनाया है। उन्हें ही हैज मेड ए फूल ऑफ हिमसेल्फ सारी दुनिया के सामने। एक आदमी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हो और वो जो है इस तरह वो अपॉर्चुनिटी गंवा दे, अपने लिए भी और कौम के लिए भी। वो बहुत बड़ा मुजरिम है जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है तारीखी अपॉर्चुनिटीज को गंवाता है। उसको चालाक या उसको इंटेलिजेंट या उसको ज़ीर सियासतदान न कहें। मैं समझता हूँ कि उसने अपनी खुद भी बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है और ये कौम भी बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा पिछले 4 साल की गलतियों का। साहब आप कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर है, हालांकि आपकी क्रिस्टल बॉल इस वक्त डाउन है, ऐवान सदर जो है वो नए किचन से ज्यादा किसी चीज की मुंतजिर है जी। आप कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर है वो आपकी राय में एक नए किचन से ज्यादा किसी चीज की मुंतजिर है, शायद एक नए सदर की भी मुंतजिर हो। आई डोंट नो बट यू नो, मैं हैविंग सेड ऑल दिस, मैं किसी भी उस किचन में किसी वर्दी वाले को नहीं घुसने दूंगा। मैं आई विल हैव एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ओवर देयर।
सर आपने जरदारी साहब को कहा कि वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस को तो प्रेसिडेंट नहीं है। प्लीज in a strategic approach with other parties he is very transactional and long term में नहीं, but transactions को तो वो कहते हैं कुरान हदीस नहीं है, तो फिर किधर है? नहीं तो देखना, वो जब ट्रांजैक्शन से आपको मुकरना होता है, नई ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो जो लोग इस तरह कौन करते हैं लोगों को, वो फिर यही कहते हैं कि जी वो तो इस तरह हो गया था, वो इस तरह हो गया था, वो कुरान हदीस नहीं थी। तो ये कौन करने वाली बात है ना, ये सियासत नहीं है माय डियर, ये सियासत नहीं है, ये तो ये ऐसे चालबाजी है। यू नो, मैं आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड व्हिच इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर ये कहें सर कि आपसे गलती ये हो गई कि सदर साहब जरदारी साहब बन गए, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी हेड भी थे, और इसकी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट आपको कबूल नहीं हो सकती, लिहाजा आप लोग इसको आगे जाने देंगे। आई थिंक दिस इज टू फार फेच्ड, यू नो। हमारे यहाँ पे ये इतनी बारीकियों में कौन जाता है? हमारे हालात जो हैं किसी डेवलप, इसमें बारीकी की क्या बात है खाया साहब? बीच में एक न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी है, जब वो न्यूट्रल ही नहीं होगी तो फिर आप लोग इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे? नहीं देखें, ये तो ना सिर्फ आप दोनों को, ये सारी कौम को ये इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो आए वो न्यूट्रल हो, वो आईनी हो, और जो इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक हो और वो इम्पार्शल हो। उसमें कोई पिंडी से या कोई और कहीं कोई ना कोई खाकी रंग मिला हो, ना कोई और रंग मिला हो। जो है ये तो ये हम लोगों का, देखें वो थॉमस जेफरसन ने कहा था कि प्राइस ऑफ फ्रीडम इज एटर्नल विजिलेंस। We have not been vigilant in last 64 years. Well said, Khaja Sahab. Thank you very much, Khaja Asif Sahab. As always, a pleasure to have you. Thank you for joining us, and be back right after a break.